अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वाले सेशन में हस्बे रिवायत हस्बे साबिक़ बात करनी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं और प्रैक्सिस की एक नई लहर की इतलात है इंटरनेशनली, उस पर बात करेंगे। और इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि हस्ब मामूल पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ या पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया इन तमाम मामलात से लाताल्लुक़ है। बलूचिस्तान में तो लग ये रहा है कि वहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और खैबर पख्तूनख्वा के जो हुक्मरान हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के तबादलों से और बाकी मामलात से फुर्सत नहीं है। यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमलन हुकूमत या हुकूमती रेट नाम की कोई चीज़ हमें सिविल इदारों में नज़र नहीं आ रही। ये बदकिस्मती भी है, मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है गुज़श्ता चंद हफ्तों के इंटरनेशनल जो एक रिएक्शन है या जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी जारी है या जो चैलेंजेस मुस्तक़बिल में पेश आ सकते हैं, अब वो पाकिस्तान का या इन दो सूबों का मसला नहीं रहा इंटरनेशनली। एक सख्त किस्म की रियासती या सियासी या इदारा जाती रद्द-ए-अमल में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बलूचिस्तान के इलाक़े कुचलाक में अवामी नेशनल पार्टी के बहुत अहम लीडर अरबाब ग़ुलाम कासिस साहब को मारा गया है, उनको शहीद किया गया है। उनका शुमार उन चंद लीडरों में था बलूचिस्तान के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनका बाकी पार्टियां भी बहुत एहतराम किया करती थी। एक सीनियर तरीन आदमी थे, उनकी बड़ी खिदमात रही है अवेयरनेस के हवाले से, अमन के हवाले से। अभी ये तय करना या दावा करना मुनासिब नहीं लगता है कि उनको किसी तंजीम ने, किसी क़ुव्वत ने, किसी दहशतगर्द ग्रुप ने निशाना बनाया है या असबाब कुछ और भी है। ये तो वक्त आने पर बताया जाएगा, मगर जो अवामी नेशनल पार्टी और बाकी जो कौम परस्त और जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों का जो शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आया है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको ये भी याद दिलाता चलो कि चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान ही के एक इलाक़े मस्तूंग में JUI के अहम तरीन लीडर और PDM के तर्जुमान जो बहुत अहम आदमी रहे हैं, मौलाना अब्दुल रहमान साहब के करीबी साथियों में रहे हैं, हाफिज़ हमदुल्ला साहब को भी निशाना बनाया गया था और इस वक्त वो कराची में ज़ेर इलाज हैं। उन पर होने वाले हमले की ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी और दाइश के बारे में कहा जाता है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने एक इंटरव्यू में ख़ुद कहा है कि वो न सिर्फ ये कि इस किस्म की तंजीमों के निशाने पर है बवजूह, बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, हामिद मीर साहब के साथ उनका जो इंटरव्यू था, कि उनके तकरीबन 19 अहम ओहदेदारान को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। और उन्होंने जो एक हमला हुआ था जनवरी के अंदर बाजौड़ के इलाके में, जिसमें तकरीबन 70 से ज़ायद लोग जहाँ बहक हो गए थे, उसका जिक्र भी किया था कि ऐसा तो नहीं है कि JUI के बाद ANP को या चंद और जो कमपरस पार्टियाँ हैं जिनका एक स्टेक है बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट के अंदर, वहाँ पर निशाना बनाने की प्लानिंग की गई है ताकि एथनिक बेसिस पर पाकिस्तान के अंदर जो भी यकीनी की सूरत हाल है, जो सियासी आदम इस्तेहकाम है, और फिर बलूचिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है, ख़ास कर CPEC के हवाले से, कि बदएतमादी को फ़रोग़ दिया जाए। इसमें हमारे इदारों को इस लाइन पर भी सोचने की ज़रूरत है। ये भी याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ कि ताहाल उन 6-7 फुटबॉल के खिलाड़ियों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका, जो कि तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं कि उठाए गए हैं और वज़ीर दाखिला के मुताबिक एक दहशतगर्द तंजीम ने उनको उठाया है। देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात को हम लोकल इशूज़ या मुज़ाहमत या हमलों के तनाजुर में नहीं देख सकते। ये इसकी प्रैक्टिस के साथ एक वास्ता बनता है, एक राब्ता बनता है, उसके अपने जोग्राफियाई और नज़रियाती असबाब है।
اسی تناظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل فورسز جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب مل کر ان واقعات کا نوٹس لے، خاص کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے معاملات کو۔ کچھ اور اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور چند اور جو قوتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں جو کہ افغانستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ اگلے 2 مہینوں کے دوران پشاور سمیت خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعض اہم علاقوں میں بڑی کارروائیاں کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے کہ افغان حکومت کا ایک اہم حصہ جس کو ہم حقانی نیٹ ورک کہتے ہیں، اس کی اشرباد حاصل ہے ٹی ٹی پی اور بعض دیگر تنظیموں کو، جس میں سینٹرلیشن تنظیمیں بھی شامل ہیں، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں اضافہ ہو گیا ہے، اور خیبر پختونخوا خاص کر پشاور میں سیکیورٹی ہر وقت الرٹ رہتی ہے۔ اس تمام تر منظرنامے میں جو اہم بات ہے اور جو کافی خطرناک بھی ہے وہ امریکن رپورٹس ہیں یا وہ انٹرویوز ہے جو کہ اہم ترین امریکن عہدیداران کی جانب سے بیانات یا انٹرویوز کے شکل میں سامنے آتی رہی ہے معلومات کے، نہ صرف یہ کہ ان کے مطابق افغانستان کی حکومت ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے بلکہ بعض دیگر قوتوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، اور ان